नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, आदाब। जो भी अभिवादन का शब्द आपको अच्छा लगता है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पशु संसार पर। पशुपालक मित्रों, आज का हमारा विषय है गाय भैंस को सर्दी में चीचड़ों से कैसे बचाएं। चीचड़ लगातार गाय भैंस का खून चूसते रहते हैं, जिससे दुधारू पशु गाय भैंस कमजोर होती चली जाती है। दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। क्रॉस ब्रीड या संकर नस्ल की गायों को चीचड़ अधिक लगते हैं और जल्दी लगते हैं। चीचड़ों के लगातार खून चूसने से संकर नस्ल की गाय अत्यधिक कमजोर हो जाती है और उसमें खून की कमी हो जाती है और उन गायों को चिचड़ी बुखार भी बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसलिए संकर नस्ल या विदेशी नस्ल की गायें एचएफ, जर्सी आदि में चीचड़ ना लगे। सभी पशुपालक भाइयों का इस बारे जागरूक होना अति आवश्यक है। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिल सकें। चीचड़ सर्दी में खुरली या पशु बाड़े की दीवारों में घुसे रहते हैं, इसलिए सर्दी में चीचड़ कम लगते हैं। गर्मियों में चीचड़ बाहर निकल आते हैं तो चीचड़ अधिक लगते हैं। चीचड़ों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि चीचड़ों की प्रजनन प्रक्रिया तेजी से होती है। गाय के बच्चे हो या भैंस के बच्चे, उनमें भी चीचड़ बहुत ही तेजी से लगते हैं। छोटे बच्चों में तो वैसे ही जल्दी ही खून की कमी हो जाती है, इसलिए छोटे बच्चों को चीचड़ों के मामले में विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। यदि आप उनका ध्यान रखेंगे तो उनको चीचड़ कम लगेंगे और छोटे बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। गाय या भैंस के छोटे बच्चों को चीचड़ मारने का टीका 1 सप्ताह की उम्र पर अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करके जरूर लगवा लें। 30 किलो वजन पर 1 ml आइवरमेक्टिन का टीका लगता है। उसके बाद हर महीने एक टीका जरूर लगवा लें। लगभग 6 महीने की उम्र तक हर महीने टीका लगवाएंगे तो छोटे बच्चे को चीचड़ बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। सर्दी के मौसम में यदि आप टीका नहीं लगवाना चाहते हैं तो एक देसी तरीका है, नीम का तेल और सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर छोटे बच्चों को लगा सकते हैं। एक और देसी तरीका है, चूल्हे की गर्म राख, इतनी गर्म जिसे आप हाथ में उठा सकते हैं, वह छोटे बच्चों के शरीर पर रगड़ें, जिससे चीचड़ खत्म हो जाएंगे। दवाई लगाते समय या चीचड़ तोड़ते समय आपके हाथों में दस्ताने होने बहुत जरूरी हैं। चीचड़ों के मामले में थान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थान वह जगह है जहां पर पशु को बांधा जाता है। ब्यूटॉक्स 15 ml की चीचड़ों को मारने की दवाई आती है। 15 लीटर पानी में 1 ब्यूटॉक्स की शीशी मिलाकर थान और दीवारों में और खुरली में छिड़काव करें। ध्यान रहे खुरली के अंदर दवाई के छींटे ना पड़े, नहीं तो पशु को दवाई चढ़ जाएगी और उसके बाद आपको पशु का इलाज करवाना पड़ेगा। बरसात के मौसम में भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय भी चीचड़ अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। ब्यूटॉक्स 1 ml और 1 लीटर पानी दोनों मिलाकर पशु पर फुहारे से छिड़काव कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में यह दवाई नहीं लगानी चाहिए। यदि फिर भी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले चेक करें कि पशु के शरीर पर कोई जख्म ना हो। यदि जख्म हो तो उस पर सरसों का तेल पूरी तरह अच्छी तरह से लगा दें, ताकि दवाई उसके अंदर ना जा सके। पशु की आंखों, पशु के नाक पर बिल्कुल भी दवाई नहीं जानी चाहिए, यानी पशु के मुंह पर दवाई नहीं लगानी चाहिए। इससे पशु को दवाई चढ़ सकती है। दवाई लगाने के आधा घंटा तक पशु के आसपास ही रहे। यदि पशु चाटता है तो उसे चाटने ना दे। छोटे बच्चों में आइवरमेक्टिन का टीका ही अच्छा विकल्प है। छोटे बच्चों में इस तरह से दवाई पानी में मिलाकर छिड़काव नहीं करना चाहिए, विशेष तौर से सर्दी के मौसम में। सर्दी में छोटे बच्चों को चीचड़ की दवाई ना लगाएं। छोटे बच्चों को दवाई जल्दी चढ़ जाती है, इसलिए उन्हें नहीं लगानी चाहिए। यदि सर्दी में उन्हें दवाई लगाएंगे तो उन्हें नहलाना पड़ेगा, जिससे उन्हें ठंड लग जाएगी और बुखार या निमोनिया हो सकता है।
हाथों में दस्ताने पहनकर जब भी आप चीचड़ तोड़ते हैं तो चीचड़ को सीधा धीरे धीरे खींचना चाहिए ताकि वह पूरा बाहर आ सके। चीचड़ों को भगाने के लिए प्रतिदिन 200 से 300 ग्राम तारामीरा गाय भैंस को जरूर खिलाना चाहिए। तारामीरा को आप सीधा भी खिला सकते हैं और खल के रूप में भी खिला सकते हैं। तारामीरा खिलाने से चीचड़ कम लगते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद पशुपालक मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए पशुओं संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी हम लाते रहें।